जय हिंद। आज 1600 एम्पियर का एसीबी के बारे में बात करेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये 4 पोल माइक्रो प्रोसेसर है। एमडीओ एसीबी विथ 50 किलो एम्पियर रेटिंग का है। ओके, आइए शुरू करते हैं। ये मीटर है, ड्यूल सोर्स मल्टीफंक्शन मीटर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, ये 3 फेज इनकमिंग तो 3 फेज इनकमिंग है। 4 वायर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई फ्रॉम ये पीसीसी पैनल से आ रही है इसमें। ओके, ये एमसीसी पैनल है। तो पीसीसी पैनल से आई ये, इसके बाद इनकमिंग, फिर यहाँ से जो इनकमिंग सप्लाई है उसमें से RYB ये जाएगी। एक MCB लगा हुआ रहेगा सिंगल पोल का। RYB एक न्यूट्रल लिंक रहेगा। ये न्यूट्रल लिंक है। इसके बाद ये इंडिकेशन लैंप RYB के लिए। फिर ये जो मल्टी फंक्शन मीटर है MFM यहाँ जाएगी। ये वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए L1 L2 L3 न्यूट्रल फेज न्यूट्रल। ये जो फेज न्यूट्रल है ये मीटर के लिए स्पेशल दिया जाता है, मीटर को ऑन करने के लिए। ये है D1 D प्लस D माइनस DGP DGN न्यूट्रल। ये जो है फ्रॉम EMS इमरजेंसी, ये जो बैटरी से ऑपरेटिंग करते हैं उसके लिए है। और ये जो है DGP DGN फेज न्यूट्रल DG के लिए। देखिए, ये गया है सिंक्रोनाइजिंग पैनल के लिए। जो डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल होती है, सिंक्रोनाइजिंग मतलब क्या, दो डीजी को सिंक्रोनाइजिंग करती हैं, वो पैनल जो है वहाँ जाएगी। इसको ये डीजी न्यूट्रल है, ये फेज है, ये डीजी के कॉन्टैक्टर है। डीजी एक्सिलरी कॉन्टैक्टर पैनल में ही लगा हुआ है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये सीटी लगा हुआ RYB के लिए। यहाँ S1 S2 11 12 13 में गया है ये सीटी। जब यहाँ ये सर्किट ब्रेकर 1 होगी तो फिर ये करंट जाएगी, पास होगी, तो ये सीटी मेजर करेगी कि कितना करंट ये ले रही है लोड में। इसके बाद 3 सीटी और लगी हुई है। तो फ्यूचर APFC पैनल के लिए लगी हुई, क्योंकि पावर फैक्टर लैग हुआ तो फिर उसको लीड करने के लिए हमको चाहिए। तो ये सीटी ही बताएगी कि वोल्टेज और करंट में कितना डिफरेंट आ रही है। ये 25 kVAR है। APFC पैनल एक और लगा हुआ है, उसमें जाके ये कनेक्ट होगी। ये सीटी का ये फ्यूचर के लिए है, और APFC लगाना पड़े तो लोड के अकॉर्डिंग। ये 1600 एम्पियर बस बार है जो पैनल में रहती है। ये फिर जो बस बार से है, एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। फेज टू फेज लिया हुआ है। R और B MCB DP मतलब डबल पोल का लगाया हुआ। 415 वोल्ट AC को 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही है। 3 फेज से सिंगल फेज में कन्वर्ट कर रही है। ये
1500 वोल्ट एम्पियर का रेटिंग का है। ये सोर्स, ये 2 ट्रांसफार्मर लगी हुई कंट्रोल के लिए, जो जितनी सर्किट है, मोटर प्रोटेक्शन जितना स्टार्टर है, इसके लिए लगी रहती है ट्रांसफार्मर। उसको 230 वोल्टेज चाहिए, जितना कंट्रोल करती है सिस्टम को, उसको 230 वोल्टेज चाहिए। इसलिए ये 2 ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, सिंगल फेज से, थ्री फेज से सिंगल फेज में दोनों से दिया हुआ है। एक ट्रांसफार्मर 1 होगी तो दूसरी ऑफ रहेगी, ये 1 होगी तो ये ऑफ रहेगी। तो ये दोनों है एमसीसी पैनल। एमसीसी पैनल का वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी कल का वीडियो में पहुंच जाएगा आपको। ये पावर वायरिंग हो गया। अब कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये फेज ले लिए, ये न्यूट्रल लिए। तो पहला फेज की बात करते हैं। ये तो आर फेज लिए, एक एमसीबी लगाएं। इसके बाद यहाँ से गई R1 R10, इसको कोडिंग कर दी वायर की। इसके बाद ये जो है 21, ये 21 इसमें जो है 81, ये जो सर्किट ब्रेकर का है वो एनो कॉन्टैक्ट का है, उसमें जाएगी। ये 84 वहाँ से निकलेगी। ये 52, ये जो सर्किट ब्रेकर का जो है कोडिंग किया हुआ है 52 एसीबी का, देखिए आपको दिखा सकता हूँ, रुकिए वेट। ये 52 जो है एसीबी का कोडिंग किया हुआ है। ओके, तो ये एनो हो गया। ये किसके लिए लिए? ट्रिप के लिए लिए। ये जो एनो कॉन्टैक्ट लिए जो है 81 84 जो है, जो ट्रिप के लिए लिए। फिर इसमें गया 21 नंबर, जो एसीबी में 21, वो जितना कोडिंग है ये गोला करके 21 वो एसीबी में रहते हैं। ये 52, तो 21 11 आर, ये 1 के लिए गया है। जब 1 होगी तो ये एनो जो है वो एनसी में हो जाएगी। और ये देखिए ये एनसी है, ये ऑफ का इंडिकेशन लैंप के लिए दिया हुआ है। एनसी कॉन्टैक्ट कौन सा है? ये 21 और 22 है एनसी, और 21 और 24 है एनओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 21 जो है यहाँ से गया, 81 जो है 84 को बता दिए ट्रिप के लिए है, ये तो अभी डिस्कस होगी। इसके बाद ये इमरजेंसी पुश बटन है, सिंगल फेज से इमरजेंसी पुश बटन लिए। ये इमरजेंसी पुश बटन, ये रिमोटली इमरजेंसी पुश बटन, 2 इमरजेंसी पुश बटन लगाया गया। ये पैनल से ये रिमोटली जो डीसीएस से कंट्रोल कर सकते हैं, और कहीं से भी मतलब बाहर से कर सकते हैं। क्योंकि जो ये 111 ये 12 टीवी में दिया हुआ, आप ये पुश बटन ये शॉर्ट कहीं से भी कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली। इसके बाद ये 8 14 फिर 11 12, ये 52 का है एसीबी का। ये एनो कॉन्टैक्ट यूज किया है। एनो ये शंट कॉइल के लिए एक्सिलरी 230 वोल्ट के लिए। ये इनकमर कंट्रोल वायरिंग आपको समझ में आया होगा।
ये बात करते हैं, ये सिंगल फेज 230 वोल्ट MCCB इनकमर सीट, ये वन ऑफ और ट्रिप के लिए बात करेंगे। तो सिंगल फेज लिए, इसके बाद यहाँ से आया इसका कोडिंग किया 100, फिर MCCB दिया हुआ है। इसके बाद इसका MCCB एक अलग से जो है MCCB के बारे में बात कर रहे हैं। ये NC लिया है, ये NO लिया है, ये NC जो है ऑफ का और ये वन का, और ये ट्रिप का आप देखते हैं सर्किट ब्रेकर जो ये है उसके ऊपर से लिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 1600 एम्पियर का ACB कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग। ड्राइंग पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आया होगी कैसे है। ये देखिए, ये CT है, ये 1600 एम्पियर 1600 बाय 5 एम्पियर का ये CT है। 3